हेलो फ्रेंड्स, मैं आरपी सिंह। मैं एक बार फिर आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं पिछले वीडियो में फर्स्ट से कुछ रूल लिखवाया और बताए भी थे कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय अगर हम लोग दो तीन चीज को अगर देखें तो सभी में बी प्लस V3 का प्रयोग किया जाता है। बिना इसके तो हो नहीं सकता है। कुछ आप लोग सस्पेंस भी हो रहे थे कि सर नहीं ये वहां पर तो आपका काम नहीं, फिर नोट में दो अगर नोट पकड़ लेते हैं तो पूरा क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग आगे लेकर चलते हैं आप लोग को, जिसे अब जानेंगे कि यदि एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट रहे, यदि एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट रहे तो उसको किस प्रकार से पैसिव वॉइस में बदला जाता है। तो दो ऑब्जेक्ट रहेगा तो दोनों में से किसी से बदल सकते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। आई टीच यू इंग्लिश, आई टीच यू इंग्लिश। अब मन क्वेश्चन है सर इसमें कैसे जानेंगे, डबल ऑब्जेक्ट है। पहला चीज के ऑब्जेक्ट को जानने के लिए आप क्वेश्चन कीजिएगा व्हाट और हुम। व्हाट और हुम से प्रश्न करने पर अगर जवाब मिल जाए तो जानेंगे ऑब्जेक्ट है। अगर दोनों से मिल जाए तो दो ऑब्जेक्ट है, किसी एक से मिले तो जानेंगे एक ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन करते हैं आई टीच यू इंग्लिश, मैं क्या पढ़ाता हूं, अंग्रेजी। मैं क्या पढ़ाता हूं, अंग्रेजी। यानी व्हाट से प्रश्न के मिल गया, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा आई टीच यू इंग्लिश, मैं किसको अंग्रेजी पढ़ाता हूं, मैं किसको पढ़ाता हूं, यू को, यानी एक ऑब्जेक्ट ये हो गया। तो दो ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, अब ऑब्जेक्ट के बारे में हम पढ़ाते थे। यहां पर जो कहते हैं कि एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। यानी जब किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है तो एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। यानी व्हाट से प्रश्न करने पर जवाब मिले उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। हुम से प्रश्न करने पर जो जवाब मिले उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ये जाने, लेकिन यहां पर आप दोनों में से किसी से लेकर बना सकते हैं। यहां से इसी को लीजिए ना, बनाइए। यू आर टॉट बाय टॉट, ये ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, यहां लिखेंगे टॉट इंग्लिश बाय मी। या जब इससे बनाते हैं तो यहां हो जाएगा इंग्लिश इज टॉट, यहां टू यू होगा बाय मी। लोग सस्पेंस में यहां हो जाता है कि क्यों आके टू। जब भी यही कारण है कि जोर दिया जाता है कि जब भी आपको इस तरह दो ऑब्जेक्ट है तो किससे तो ज्यादा बेटर माना जाता है कि आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बना दीजिए। क्योंकि इनडायरेक्ट से जब बनाते हैं तो पैसिव वॉइस बनाते हैं यहाँ पर टू का प्रयोग जिसे यहाँ पर नहीं करना पड़ा है। लेकिन जब डायरेक्ट से बनाते हैं तो ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले पैसिव वॉइस में इसके पहले टू का प्रयोग करना पड़ता है, टू या फोर। यानी की के अर्थ में, के लिए का अर्थ में होता है, जैसे को का अर्थ में हो जाता है। इंग्लिश इज टॉट, अंग्रेजी पढ़ाया जाता है। टू यू यानी किसको, आपको। बाय मी, किसके द्वारा, मेरे द्वारा। यही कारण है कि यहां पर टू का प्रयोग किया जाता है। तो जब दो ऑब्जेक्ट है तो आप दोनों में से किसी से लेकर बना सकते हैं, गलत नहीं होगा। या सी गिव्स हिम अ बुक, शी गिव्स हिम अ बुक। देखिए दो ऑब्जेक्ट है, वो क्या दे, तो वो क्या देती है, किताब देती है। किसको देती है, उसको देती है। तो यहां जो है दो ऑब्जेक्ट हुआ, एक ये एक ये। अगर ये दोनों को बनाना होगा तो बना सकते हैं। कैसे ऊपर नीचे लिख दीजिएगा, उससे कोई मतलब नहीं, समझना मैंने। देखिए समझा। अब इसको बनाइएगा, नीचे में जगह नहीं इसकी वजह से, यहां इससे बनाइए। ही इज गिवन अ बुक बाय हर, ये हो गया। दूसरा से बनाइए, अ बुक इज गिवन टू हिम बाय हर। दोनों सही है। आपको जिससे बनाना होगा बनाइए। तो इस तरह से हमको लग रहा है कि अब आप कोई भी सेंटेंस लेकर के लमसम बना सकते हैं। अगर हम बात करें तो पैसिव वॉइस को कोई भी सेंटेंस लेकर बना सकते हैं।
लेकिन ओके क्या सर, तब तो वॉइस से समाप्त हो गया? जी नहीं। अब हम लोग बारी बारी स्ट्रक्चर के आधार पर जिस तरह से पढ़ते हैं, जैसे पढ़ाया जाता है किताब में, जैसे जिक्र किया गया उसका मैं जिक्र अब करूंगा। अब हम लोग जिक्र करते हैं आगे कि सेंटेंस के आधार पर, टेंस के आधार पर किस प्रकार से होगा, इस पर भी जिक्र करते हैं। आसान है, समझिएगा, हेडिंग डाल दीजिएगा, द पैसिव वॉइस ऑफ टेंस। इसमें भी हम ज्यादा ना तोड़ते हुए डायरेक्ट आ जाते हैं टॉपिक पर कि द पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। द पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाता है एक्टिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया। पैसिव वॉइस का अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें तो ये ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन जाता है। उसके बाद यहाँ V1 या V5 के अनुसार इज, एम, आर, ये भी V1 या V5 के रूप में है। उसके बाद इस मेन वर्ब को V3 में बदल देते हैं और यहाँ पर बाई ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होता है उसको बाई ऑब्जेक्ट में लिखते हैं, बाकी कंप्लीमेंट को वाक्य के अंत में छोड़ देते हैं। ये हो गया। अब हम लोग इस तरह का एग्जांपल दो लेते चलेंगे। अब आगे बढ़ेंगे। जैसे सी हेल्प्स मी, सी हेल्प्स मी कहा जाएगा आई, यह ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट बन गया। इस तरह से कहा जाएगा एम V3 यानी हेल्प्ड बाई ऑब्जेक्ट, यानी जो है सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ कहा जाएगा हर। हो गया। एक एग्जांपल और लीजिए, आई स्पीक भोजपुरी। आई स्पीक भोजपुरी ये बनाएंगे तो हो जाएगा भोजपुरी इज स्पोकन बाई मी। भोजपुरी इज स्पोकन बाई मी। इस स्ट्रक्चर पे हुआ। इसमें एक निगेटिव सेंटेंस आता है। देखिए, ये प्रेजेंट इंडिपेंडेंस में हम लोग देख रहे थे कि बन गया, लेकिन प्रेजेंट इंडिपेंडेंस में निगेटिव में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज आ जाता है। जब डू या डज हो जाता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय उसे हटा दिया जाता है, क्योंकि डू या डज जब हेल्पिंग वर्ब हो जाए तो उसके साथ इस एम आर का प्रयोग भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हो जाए। अब हम यहाँ एक नोट ले लेते हैं समझाने के लिए, समझिएगा कि यदि एक्टिव वॉइस में डू या डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में रहे तो
पैसिव वॉइस बनाते समय उसे हटा दिया जाता है। हटा दिया जाता है और उसके स्थान पर इज एम आर का प्रयोग कर दिया जाता है। यानी इसी में नहीं, चाहे इंट्रोगेटिव हो जाए, निगेटिव हो जाए, जब भी अगर आपको किसी एक्टिव वॉइस में डू या डज दिखाई दे, वो भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में, मेन वर्ब के रूप में नहीं, जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में दिखाई दे, उस समय डू या डज को हटा दिया जाता है और उसके स्थान पर इज एम आर का प्रयोग किया जाता है। उसके स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है? इज एम आर का प्रयोग किया जाता है। अब मैं एग्जांपल लेता हूं, जिसे देखिए, he does not cook food. He does not cook food. Food सब्जेक्ट बन जाएगा, food is not, फिर थ्री कुकड हो जाएगा by him। अब कहीं सर क्या है, बी का रूप का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ये जो डू या डज हटता है इसके बदले में इज एम आर आ जाता है, और यहां पर इस स्थिति में ये बी के रूप का भी काम करता है और हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब हट गया। और यहां पर ले सकते हैं, दे डू नॉट sort these books। सॉरी यहां पर सेव होगा, सॉर्ट नहीं होगा। बनाइए, these books are not sold by them। These books are not sold by them। इंट्रोगेटिव भी बनेगा इसका, कुछ नहीं करना है। एग्जाम्पल हम यहीं पे कि इंट्रोगेटिव का ले लेता हूं, समझ लीजिए। एग्जाम्पल बार बार स्ट्रक्चर लिखने से अच्छा है कि बार समझ लीजिए फिर से। जैसे डू यू प्ले क्रिकेट? डू यू प्ले क्रिकेट? क्या आप क्रिकेट खेलते हैं? बनाइए, क्रिकेट यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाएगा। जब क्रिकेट सब्जेक्ट बन गया तो यहाँ यू जो डू आया है, ये जो डू आया है यू के अनुसार आया है, लेकिन जब क्रिकेट यहाँ आया तो यहाँ पर अब हमको इसमें से जो हेल्पिंग वर्ब होता है इसमें से हमको लेना है। तो बताइए क्या होगा? ये जो एम होगा आर होगा, क्रिकेट के अनुसार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इज क्रिकेट प्लेड by you। is cricket played by you ले सकते हैं। डच सी टीच देम। क्या वो आप लोगों को पढ़ाती है? क्या वह उन लोगों को पढ़ाती है? देर सब्जेक्ट बनेगा। जब देर सब्जेक्ट बनेगा तो उसके अनुसार यहां पर क्या होना चाहिए? आर दे टॉट बाय हर। क्या दिक्कत है? बन जाना चाहिए। अरे जिस तरह से इंट्रोगेटिव में होता क्या है कि यहाँ पर हम लोग डू या डज को यहाँ रख देते हैं, सब्जेक्ट को वहां हो जाता है। इज एम आर को हम लोग कहाँ रखते हैं? यहाँ रख देते हैं, सब्जेक्ट को वहां हो जाता है। क्लियर तो हो जाता है।
अब बढ़ते हैं, देखिए अब आते हैं द पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो आप लोग बताया क्या है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, यहां आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, ये बन जाएगा सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है वो बन गया सब्जेक्ट। उसके बाद इज एम आर, यहाँ हेल्पिंग वर्ब है तो रहेगा, जब कोई डू या डज रहता तो हट जाता, लिखवा है, लेकिन इसमें ये नहीं हटेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये जो है V4 है, जब V4 है तो इसको हम लोग बदल देते हैं V3 में। तो V3 में तो इसके पढ़ने क्या होगा, ये हेल्पिंग वर्ब है ऑलरेडी, लेकिन इसके अनुसार बी का पांचवा और चौथा रूप क्या होगा बीइंग। उसके बाद वो सब्जेक्ट है जो क्या बन जाएगा, बाई के साथ आ जाएगा बाई ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है। उसके बाद जो कंप्लीमेंट होता है वो वाक्य के अंत में हो जाता है। ये अब एग्जांपल में लेता हूं, देखिएगा, सी इज राइटिंग अ लेटर, सी इज राइटिंग अ लेटर, बनाइए तो क्या बनेगा, अ लेटर इज बिफोर में हो जाएगा बीइंग रिटेन बाई हर। सही है। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, मोहन इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, मोहन इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या बन जाएगा, अ सॉन्ग इज नॉट बीइंग। अब सर यहाँ बीइंग यहाँ होगा कि यहाँ होगा, जब इज के साथ नॉट है तो इज के साथ ही रहेगा यहाँ पर, लेकिन जब इसके जो V4 V3 बदलेंगे तो इसके पहले बी का रूप रहेगा, बीइंग संग बाय मोहन। देखिए तो बन जाएगा। इंटरोगेटिव में कुछ नहीं करना होता है, इज एम आर बाहर आ जाएगा, बी भी बाहर आ जाएगा, बाकी जैसे बनाते हो वैसे बना सकते हैं। चलो एग्जांपल समझ लो, जैसे देखिए, इज सी कुकिंग फूड, क्या वो खाना बना रही है, क्या बनेगा, फूड जो है सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी ये हो जाएगा फूड। इसके अनुसार क्या होना चाहिए, इज हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन है, बीइंग हो जाएगा क्योंकि ये V4 है, बीइंग। कुक्ड का V3 क्या होता है, कुक का, कुक्ड बाय हर। और ये हम ले सकते हैं, आर यू हेल्पिंग द पुअर, क्या आप लोग गरीब लोगों को मदद कर रहे हैं, या क्या आप लोग गरीबों को मदद कर रहे हैं, बनाइए, द पुअर। द पुअर जिससे आया तो ये हमारा प्लूरल हो गया है, गरीब लोग इसका मतलब होता है, पुअर मींस गरीब एडजेक्टिव है, लेकिन द लगते हैं ये नाउन बन जाता है, प्लूरल नाउन हो गया द पुअर। तो इसके अनुसार यहाँ भी आर ही होगा क्योंकि यू के अनुसार यह है, तो आर द पुअर, बिफोर है तो बी का चौथा रूप क्या होगा, बीइंग हेल्प्ड बाय यू। क्या दिक्कत है, हमको लग रहा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इस तरह से आएगा, सेंटेंस बन जाएगा। कैसे डब्ल्यूएच हाउ नहीं बता रहे, बताएंगे डब्ल्यूएच हाउ को लास्ट में जैसे होगा तो सबके लिए डब्ल्यूएच हाउ एक ही बार बताएंगे, क्लियर हो जाएगा सब। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ओर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ओर देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यहां तक टेंस का हो गया सर, बिना टेंस के आपको मेन काम में बता देना है कि आपको अगर मान लीजिए लगे को रूल को नहीं समझ में रहा तो इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर बदलते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखिए, आप ही बता सकते हैं, आप बताइए ना, देखिए क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है, यहां हो जाएगा सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट,
हैज हैड हेल्पिंग वर्ब था, हैज हैव है तो हैव। इसके बाद ये भी3 हुआ, लेकिन पैसिव वॉइस में हमेशा भी3 को तो भी3 में ही रखते हैं, यहाँ पर भी3 में रखेंगे, लेकिन इसके पहले बी का रूप होगा, और बी का रूप तीसरा होगा, जब भी3 है तो बी का तीसरा रूप क्या होता है, याद कीजिएगा, लिखवाए होंगे बीन। उसके बाद बाई, ये जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यहाँ हो जाएगा ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना दिया जाएगा, बाकी कंप्लीमेंट बनाइए, तोड़िए इसको, देखिए कैसे तोड़ा जा रहा है, समझिए। अब मैं एग्जाम्पल लेता हूं, आर्यन हैज ईटेन फूड। आर्यन खाना खा चुका है, आर्यन खाना खा चुका है, बनाइए क्या बनेगा, फूड हैज, भी3 क्या होगा, बीन ईटेन बाय आर्यन। दे हैव ऑन द मैच, वे लोग मैच जीत चुके हैं, क्या बनेगा, द मैच हैज। देखिए दे के अनुसार है गया है, लेकिन द मैच के अनुसार यहाँ पर हैव वर्ब नहीं है, हैज हो गया, सिंगुलर है, हैज बीन भी3 है, ओन बाय देम। इंट्रोगेटिव बना सकते हैं इसका, इंट्रोगेटिव कब करना है बाहर निकल जाएगा, हैव यू written a letter, have you written a letter, बने तो have तो है, लेकिन यहाँ पर जैसे a letter सब्जेक्ट बनेगा तो इसके अनुसार हैज हो जाएगा, भी3 तो यहाँ हो जाएगा बीन written by you। क्या प्रॉब्लम है, ये बनेगा एकदम आसान है, या हैज मोहित नॉट पास्ड द एग्जाम, बने तो has the exam not been passed by मोहित। आज हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर अगले वीडियो में इसके आगे लेकर आऊँगा। यदि अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। जितना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से।